Hello bachcho, let's read the following question. In a mass spectrometer used for measuring the masses of ions, the ions are initially accelerated by an electric potential V and then made to describe semicircular paths of radius capital R using a magnetic field B. If V and B are kept constant, the ratio charge on the ion to mass of ion will be proportional to। क्वेश्चन में एक मास स्पेक्ट्रोमीटर दिया है, बोला है कि उसमें आयंस हैं, हम उनका मास जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं। पहले उन आयंस को हम अनएक्सेलेट करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मींस हम यस क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं उनको एक्सेलेट करने के लिए। एंड देन वो सेमी सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करते हैं, आर रेडियस है उनका, यूजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उन्हें सेमी सर्कुलर पाथ्स में मूव करवाता है। अगर हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कांस्टेंट रखें तो रेशियो ऑफ चार्ज ऑन आयन टू मास ऑफ आयन किसके प्रोपोर्शनल होगा? विल इट बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, कैपिटल आर स्क्वायर और 1 अपॉन आर स्क्वायर? So first of all we will talk about the key concept used in the equation। इस क्वेश्चन में क्या की concept यूज हो रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज करते हुए हम उसे क्या कर रहे हैं, एक्सेलेट कर रहे हैं। मींस जो एक्सेलेट कर रहे हैं मींस उसका हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं यूजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड्स को यूज करते हुए हम उसका जो इलेक्ट्रिक एंड उसका जो एनर्जी है उसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स। फर्स्ट ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। सेकंड क्या कॉन्सेप्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड उनको सेमी सर्कुलर पाथ्स में मूव करवाता है। मींस सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। पहले तो चार्ज इनटू पोटेंशियल क्या होता है, किनेटिक एनर्जी। एंड किनेटिक एनर्जी का सेकंड हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे Q जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, चार्ज को डिनोट करता है। m जो है वो मास ऑफ चार्ज को डिनोट कर रहा है। v हियर डिनोट्स वेलोसिटी, ये किस वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है उसे डिनोट करता है। एंड कैपिटल V हियर डिनोट्स पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल से हम उसे क्या करवा रहे हैं, एक्सेलेट करवा रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी का रिलेशन निकालें तो वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्यू इंटू वी चला गया ऊपर, टू ऊपर चला गया, डिवाइड बाय क्या हो गया, m हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि v का हमारे पास क्या था, स्क्वायर था। कंसिडर इट क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। उसमें क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड जो है रिक्वायर्ड प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m v स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, कैपिटल R। कैपिटल R यहाँ पे डिनोट कर रहा है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। कितना रेडियस है सर्कुलर पाथ का, इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, Q इंटू वी इंटू बी होता है। अब यहाँ पे Q इंटू वी इंटू बी हमारे पास क्या है, दिस हियर डिनोट्स मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स को डिनोट करता है। कैपिटल B क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है फॉर किनेटिक एनर्जी। ये किनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला था। अब इसको अगर हम फर्दर रीअरेंज करें देन वेलोसिटी के लिए यहाँ से क्या रिलेशन आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे v का स्क्वायर था तो राइट हैंड साइड वाले v के साथ कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हमारे पास क्या रह गया, q इंटू बी, r के साथ प्रोडक्ट हो गया, डिवाइड बाय हमारे पास m आ गया। कंसिडर इक्वेशन नंबर 2। Now we can see first equation gives the value of velocity, second equation also gives us the value of velocity। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू क्यू इंटू वी अपॉन में क्या है, m है, इज इक्वल्स टू, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, q इंटू बी इंटू आर अपॉन में हमारे पास क्या है, m है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। हमें रेशियो निकालना है किसका, q बाय m का। चार्ज ऑफ आयन टू मास ऑफ आयन का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो Q बाय एम को हम एक तरफ रखेंगे। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू वी को अलग लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ Q बाय एम को अलग लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू Q बाय एम को अलग लिख लेते हैं और यहाँ पे B इंटू आर को अलग लिख लेते हैं। तो इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं,
वी कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू वी अपॉन में लिख लेते हैं b इंटू आर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे q बाय एम का स्क्वायर रूट था, तो राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, q बाय एम का स्क्वायर रूट हो जाएगा, कैंसिल हो गए। हमें निकालना है q बाय एम, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे। तो जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो उससे हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, q बाय एम, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया, q बाय एम इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड पे 2 इंटू वी अपॉन में हमारे पास आ जाएगा b का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर। नाउ v एंड b ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, विच मीन्स 2 जो है वो भी कांस्टेंट है, तो q बाय m जो होगा इसका रेशियो जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया। तो गिवन ऑप्शन में से डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।